दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड को पूरी आसान भाषा में आज सीखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड को क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर क्या होता है, म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाएं या नहीं, उसमें रिटर्न मिलता है या नहीं, उसमें जोखिम है या नहीं। ये सारे चीज़ को देखिए, हमने यहाँ पर 20 स्लाइड बनाकर रखे हुए हैं। दोस्तों, यदि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखिए। आपको बारीकी से हर एक चीज़ को समझाया जाएगा म्यूचुअल फंड के बारे में। जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक एक बार ज़रूर देखिए और सबसे आसान और सबसे सरल भाषा में आपको सीखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। ये म्यूचुअल फंड क्या है, हम इसे आसान भाषा में यदि समझें तो छोटी बचत और बड़ा फ़ायदा, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं। छोटी बचत बड़ा फ़ायदा, बस आप इतना याद रखिए, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं। दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल जो फंड है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कई लोगों का पैसा, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 5000, 10,000 ऐसे लोग मिलकर एक जगह पर निवेश करते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए। इस पैसे को इस पैसे को दोस्तों एक फंड मैनेजर को दिया जाता है। फंड मैनेजर वो कौन होता है कि जहाँ पर वो बैठा हुआ है, जिसे हम दे रहे हैं, वो उस जगह का, कहा जाए उस जगह का वो मास्टर होता है। उसके बारे में उसे पूरी डिटेल से जानकारी रहता है। हम उसके हाथ में क्या करते हैं, पैसे को देते हैं। अब वो फंड मैनेजर उसको जहाँ डालना है वो डाले, हमको मतलब नहीं है। ठीक है, आप समझ गए। लेकिन वो हमें अपने पैसे का प्रॉफिट बनाकर देता है। ठीक, इसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमें हमारे निवेश के अनुसार, जैसे आपने 10 लगाया तो उसके अनुसार आपको मिलेगा, 100 लगाया तो उसके 1000, 2000, 20,000, इसी तरह से वो अपना पैसा का प्रॉफिट बनाकर देता है। यानी कि हम, कहा जाए कि साथ मिलकर यदि हम निवेश करते हैं, किस में करते हैं, एक म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे लोग एक जगह मिलकर पैसा एक ही फंड में डालते हैं और उसे हम लोग नहीं डालते, हम किसी एक एक्सपर्ट को देते हैं, एक मास्टर को देते हैं, और वो मास्टर हमारे पैसे को लेकर किसी जगह भी डालता है और वहाँ से हमें प्रॉफिट बनाकर देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए गांव के 10 किसान मिलकर एक बड़ा ट्रैक्टर खरीदते हैं। सबका थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है और ट्रैक्टर सबके काम आ जाता है। ठीक है ना। जब हम एक गांव में कोई ले नहीं पाता तो सब मिलकर क्या करते हैं, 100, 50, 200, 1000 ऐसे मिलाकर क्या करते हैं, एक ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। अब वो ट्रैक्टर एक मालिक के पास रहता है, जब भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उससे काम करवा लेते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड में सबका पैसा मिलाकर कहीं निवेश होता है। ठीक है, इसी तरह म्यूचुअल फंड में सबका पैसा मिलाकर निवेश होता है और उस निवेश का फ़ायदा, आपने जितना डाला है उसका फ़ायदा हमें वह बनाकर देता है। यानी कि छोटा पैसा मिलाकर बनाता है बड़ी ताकत। ठीक है दोस्तों, इतना आपने समझ गए होंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। ये म्यूचुअल जो फंड होता है ये कैसे काम करता है, इसको तो हमें समझना होगा कि म्यूचुअल फंड में हमें पैसा लगाना है, वहाँ से प्रॉफिट निकल कर आता है। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में चल रहा होगा, लेकिन यह कैसे काम करता है। आप पैसा निवेश वहाँ पर करते हैं, यह पैसा फंड में जुड़ता है और फंड मैनेजर इस पैसे को शेयर मार्केट आदि में निवेश वो करता है। ठीक है,
निवेश कर देता है और उस निवेश से जो लाभ होता है वो सीधे आपके खाते में या आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आसान प्रक्रिया है, ये एकदम आसान है। हम जो पैसा हमारे पास है उसे हम एक फंड मैनेजर को देते हैं, यानी कि एक मास्टर को देते हैं, और उस पैसे को वह एक बड़े बड़े शेयर, ब्रांड आदि में वो निवेश करता है और वहाँ से जो भी हमें प्रॉफिट होता है, हमारे जितने भी हम पैसा लगाए हैं उससे जो प्रॉफिट होता है वो हमारे पास सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, आप इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फंड मैनेजर कौन होता है? आपके मन में प्रश्न हो आ रहा होगा ना कि फंड मैनेजर कौन होता है। तो वही फंड मैनेजर दोस्तों एक एक्सपर्ट होता है, उसका मास्टर होता है। हम और उसी मास्टर को क्या करते हैं, पैसे देते हैं। मान लो एक मास्टर है, इसी को हम पैसे देंगे और यह बाजार को अच्छी तरह से समझता है, सही जगह पर वो निवेश करता है, सही जगह को पहचानता है। इसलिए हम पैसा किसको दे रहे हैं, फंड मैनेजर को, इसी मास्टर को हम पैसा दे रहे हैं। हमारा पैसा बढ़ाने के लिए वो अपने दिमाग लगाता है, उसे कहाँ पैसा लगाना है, क्या करना है, हमें झंझट में नहीं पड़ना है, तो हम सीधा म्यूचुअल फंड में दे देते हैं। यानी कि एक एक्सपर्ट को हम दे देते हैं, एक मास्टर को, वो पैसा लगाता है और हमें पैसा बनाकर देता है। इसी को हम फंड मैनेजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एकदम आसान और एकदम सरल भाषा में म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता रहा हूँ। इतनी सरल भाषा में आपको आज तक किसी ने यूट्यूब पर बताया ही नहीं होगा। दोस्तों देखिए, NAV क्या होता है। अब इसको देखिए, हम पूरा एकदम आसान भाषा में समझेंगे। NAV आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। जैसे कि NAV का मतलब होता है नेट एक्सेस वैल्यू, निवल संपत्ति मूल्य होता है। ठीक है, इतना आप जान गए। एक यूनिट म्यूचुअल फंड की कीमत को NAV कहते हैं। समझ आया? नहीं आया? यह रोज बदलती रहती है, जैसे बाजार में भाव बदलता है। ठीक है, आपने इस चीज़ को नहीं समझा ना। हम जैसे कि बाजार में जाते हैं दोस्तों, क्या करते हैं, हम बाजार में जब जाते हैं तो जैसे हमें बाजार में किसी चीज़ को खरीदना है, जैसे केले हुए 1 दर्जन, जैसे आम हुआ, जैसे आम का उदाहरण ले लेते हैं। आम जैसे हमने 1 kg लिया, 1 kg क्या लिया हमने, आम, और 1 kg आम का रेट कितना है, 50 रुपये। तो इसी को हम क्या कहते हैं, NAV। ठीक है, समझ गए? इसी को हम क्या कहते हैं, NAV कहते हैं। तो इसी तरह से एक यूनिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, NAV कहते हैं। एक यूनिट म्यूचुअल फंड की कीमत को NAV कहते हैं। ठीक, आप समझ गए ना NAV का मतलब। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड के प्रकार। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार। म्यूचुअल फंड जो है दोस्तों, देखिए, म्यूचुअल फंड पहला होता है इक्विटी फंड, ये देखिए इक्विटी फंड। दूसरा डेबिट फंड। तीसरा हाइब्रिड फंड। तो दोस्तों, इक्विटी फंड क्या है, डेबिट फंड क्या है, हाइब्रिड फंड क्या है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो इसी को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। फंड इसमें 3 प्रकार का दिया हुआ है। इक्विटी फंड मतलब शेयर बाजार में निवेश करता है। इक्विटी फंड मतलब शेयर बाजार में हम निवेश करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों लाभ ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा लाभ होता है, और यहाँ पर जोखिम भी सबसे ज़्यादा ही होता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो डेबिट फंड। डेबिट फंड यानी कि सरकारी फंड, इसको सरकारी फंड हम समझ लेते हैं। ठीक है, सरकारी फंड हम निवेश करते हैं अपने पैसे को। तो यहाँ पर पैसा जो है सेफ रहता है, मतलब यहाँ पर सरकारी है तो सेफ है। आप ऐसा सोच रहे हैं, यहाँ पर लाभ हमको कम मिलता है और जोखिम भी हमें कम मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड यानी कि शेयर बाजार और हो गया आपका ब्रांड, ये दोनों में, इस दोनों जगह निवेश होता है, तो इसको संतुलित लाभ कहते हैं।
संतुलित लाभ मतलब यहाँ पर जोखिम भी उतना ही होता है। तो दोस्तों, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको क्या करना है, सही फंड का चुनाव करना है। आपको यदि ज़्यादा पैसा चाहिए कम समय में, तो आप इक्विटी फंड में जा सकते हैं। ठीक है, इक्विटी फंड में यहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। यदि आपको सेफ जगह चाहिए, तो आप डेबिट फंड में जा सकते हैं। यहाँ पर लाभ कम होगा और जोखिम भी कम होगा। और उससे हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइब्रिड फंड होता है। यहाँ पर दोनों जगह निवेश कर सकते हैं, यानी कि संतुलित लाभ होगा और संतुलित आपको जोखिम भी होगा। ठीक है, इतने चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है। तो दोस्तों, एसआईपी और ये म्यूचुअल फंड, इसमें क्या अंतर है। तो देखिए म्यूचुअल फंड एक निवेश का तरीका है। एक निवेश का तरीका होता है म्यूचुअल फंड, जिसमें आप एक बार में या कई बार आप उसमें लगातार कंटिन्यू उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर पैसा लगा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं। और एसआईपी मतलब हर महीने एक निश्चित तारीख पर ही आप वहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, एसआईपी। ठीक है, यानी एसआईपी करना म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 9वां पॉइंट, अब यहाँ पर आप देखिए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या 500 से निवेश शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आजकल कई ऐसी जो ब्रोकर हैं कहा जाए, उसमें ऐप्स हैं, कई ऐसे ऐप्स हैं जिससे आप 100 रुपये से भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके मन में सवाल है ना, आजकल आप सिर्फ 500 से एसआईपी जो है शुरू कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, जैसे ग्रो है, जीरोधा है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आप अकाउंट बनाकर दोस्तों वहाँ से आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। या आप अपने बैंक मैनेजर से, बैंक से सीधा डायरेक्ट संपर्क करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी शुरुआत भी भविष्य में बड़ा फंड बना सकती है। इसलिए आपको हर चीज़ को समझकर करना चाहिए, सही जानकारी लेकर आपको करना चाहिए। यह वीडियो जो है आपको जानकारी पर्पस के लिए पूरी डिटेल के साथ बताया जा रहा है, आसान शब्दों में। दोस्तों, देखते हैं अब रिटर्न कितना मिलता है। हम एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो उनसे रिटर्न कितना मिलता है। उससे रिटर्न, लोग यही चाहता है ना कि हम जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, जिस चीज़ में हम पैसा डाल रहे हैं, उनसे हमें मुनाफा कितना होगा, उनसे रिटर्न कितना मिलेगा, लोग यही सोचते हैं। तो देखिए, रिटर्न निश्चित नहीं होता, इस पर पैसा जो है इस पर निश्चित नहीं होता। लेकिन यह कहा जा सकता है कि यह बाजार पर निर्भर होता है। कैसे कि यदि हम इसमें म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक टिके रहे, क्या कर रहे हैं, लंबे समय तक इस तरह से हम टिके रहे, तो इसमें 10 से 12 से 15% तक लगभग आपको फायदा मिल ही जाता है। यदि आप लंबे समय तक टिके रहे, यदि आप इस तरह से लंबे समय तक टिके रहे, तो आपको 10 से 15% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि यदि यहाँ पर हम लंबे समय तक टिके रहें तो हमें लाभ ही होगा। यदि आप कम समय के लिए आते हैं तो इस पर बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए जोखिम क्या है, अब इसको भी हमें पूरी डिटेल से समझना है कि इसमें जोखिम क्या क्या है। बाज़ार ऊपर नीचे होता रहता है, ये ठीक है, आप समझते हैं ना। बाज़ार कभी जो है नीचे गया, इस तरह से देखिए, नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरह से
इसमें चलता रहता है। तो दोस्तों यदि आप इसमें लंबे समय तक बने रहे तो आपको फ़ायदा ही होगा। कभी कभी यहाँ से नुकसान भी हो जाता है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। कम समय में पैसा निकालने पर नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए धैर्य रखें और लंबी अवधि तक इसमें आपको टिके रहना होगा, तब जाकर आप यहाँ से पैसा बना सकते हो, एक मोटा रकम। देखिए सही म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे चुनें सही म्यूचुअल फंड। सही म्यूचुअल फंड का चुनाव करना भी आपके लिए एक समझदारी होगा। यदि आप सही म्यूचुअल फंड का चुनाव नहीं करते तो आपका पैसा हो सकता है रिटर्न ही ना मिले। दोस्तों हो सकता है रिटर्न ही ना मिले, आप उससे पैसा खो चुके होंगे। तो फंड का पिछला रिटर्न आपको देखना होगा, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल, 3 वर्ष का, ऐसे आपको वहाँ पर सालाना उसका रिटर्न कितना दिया हुआ है उस सारी चीज़ को आपको देखना होगा। फंड मैनेजर का अनुभव आपको देखना होगा। फंड का प्रकार अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको चुनना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको डिटेल्स में आपको करने होंगे। एक्सपेंस रेशियो कम हो तो बेहतर है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर चुनाव करना होगा, आपको देखना होगा, सोच समझ कर चुनना होगा, समझदारी से आपको निवेश करना होगा। किसी फंड का जब भी चुनाव करते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि आप अपने बैंक मैनेजर से मिलिए, वहाँ से पूरी डिटेल्स में जानकारी लीजिए। यूट्यूब में जितने भी वीडियो बनाते हैं उनसे आप लेते हैं तो वो भी सही है, लेकिन आप अपने सामने वाले एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए उनसे, तब जाकर आप अपने म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन लोग जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है, कौन कौन लोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर निवेश कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। चाहे वो नौकरी पेशा वाला हो, चाहे व्यवसाय वाला हो, छात्र हो, रिटायरमेंट हो या कोई भी हो, यहाँ पर वो निवेश कर सकता है म्यूचुअल फंड में। दोस्तों निवेश करते समय होने वाली आम गलतियाँ, जो हम निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं तो हमें इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। क्या कि हमें ये सोचना नहीं कि जल्दी अमीर बनने के लिए क्या करना होगा। यदि ऐसे सोचते हो तो आप यहाँ पर फेल हो, आप पैसा बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि कम अवधि वालों के लिए है ही नहीं। कम से कम 10, 15, 20, 25 वर्षों के लिए इस पर निवेश किया जाता है। बिना समझे किसी भी फंड में आपको निवेश ही नहीं करना है। जब तक आप उस फंड के बारे में डिटेल से नहीं समझोगे, डिटेल से नहीं जानोगे, तब तक उस फंड में आपको निवेश करना नहीं है। अगर निवेश एक बार कर चुके सोच समझ कर, तो आपको फंड को बार बार चेंज नहीं करना है, बार बार उस फंड को चेंज नहीं करना है। कम समय में ही रिटर्न की उम्मीद आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको लंबे समय तक आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर टिके रहना होता है। जब तक आप लंबे समय तक टिके रहोगे तब तक आपको पैसा ज़्यादा होगा। बाज़ार गिरने पर डर कर निवेश तोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बाज़ार होता है ना दोस्तों, यहाँ पर ऊपर नीचे इस तरह से होता रहता है, इस तरह से हमेशा होता रहता है। इसलिए आपको डरना नहीं है। लंबे समय तक यहाँ पर यदि आप आते हो तो यहाँ पर आपको फ़ायदा ही होगा। गलती से, इन सारी गलतियों से आपको बचना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सारांश, अब इसकी सारांश यानी कि मुख्य बातें। यहाँ पर देखिए मुख्य बातें, म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा मिलकर निवेश होता है, ठीक है दोस्तों। कई लोगों का पैसा मिलकर यहाँ पर क्या होता है, निवेश होता है। फंड मैनेजर आपके पैसे को समझदारी से निवेश करता है, आपको डरने की कोई बात नहीं। आप जिस फंड में पैसा डाल रहे हो, जिसे दे रहे हो, वो समझदारी पूर्वक वो अपने आगे जहाँ भी डाले, लेकिन डालता है वो प्रॉफिट बनाकर देता है। आपको एसआईपी के माध्यम से ही आपको चुनना है। एसआईपी के जरिए छोटी छोटी रकम से भी आप क्या करते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप एसआईपी करिए। आप वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई झंझट, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटते जाएगा, म्यूचुअल फंड के लिए जाता रहेगा।
ठीक है, लंबे समय में अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलता है, मिल सकता है और मिल भी जाता है। धैर्य, समझ और सही फंड का चुनाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, यहाँ पर देखिए हमने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी यहाँ पर चुन रखे हैं कि लोग अक्सर क्या पूछते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड सुरक्षित है या नहीं, लोग पूछते हैं। तो यह बाजार पर निर्भर करता है दोस्तों, यह प्रश्न जो है बाजार पर निर्भर करता है। लंबी अवधि में यह निवेश का अच्छा विकल्प होता है। जो लंबे समय तक इसमें टिके रहते हैं, 15 साल 20 साल, उसके लिए यह बेहतर है, सबसे अच्छा है। दोस्तों, दूसरा सवाल, क्या मैं कभी भी पैसा निकाल सकता हूँ? तो देखिए, हाँ, यहाँ पर आप दोस्तों कभी भी किसी भी वक्त अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। ठीक है, क्या 100 रुपये से निवेश हम कर सकते हैं, लोग ऐसा पूछते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कई ऐसे ऐप्स बनाए गए हैं जो सुविधाएं देते हैं कि आप 100 रुपये से भी, महीने का 100 रुपये से, दोस्तों महीने का 100 रुपये से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इतना चीज़ को आप बारीकी से समझ गए होंगे। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआती लोगों के लिए सुझाव, जो नए नए लोग हैं उनके लिए हमें सुझाव क्या करना चाहिए, उसे क्या देखना चाहिए। पहले कम राशि से उनको शुरुआत करना चाहिए, पहली बात। ठीक है दोस्तों, पहले शुरुआत उनको कम राशि से करना चाहिए। उनको देखना चाहिए 100 रुपये, 500, 200, इससे निवेश वो कर सकते हैं। उसके बाद हर महीने नियमित रूप से उनको निवेश करना होगा। कम से कम लंबे समय, 5 साल 10 साल, इसके लिए आप आएँ तो आप उस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे, बेहतर जान सकेंगे। ठीक है, अपने लक्ष्य तय करें। आप जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने घर के लिए, अपने या शादी के लिए, किसके लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, इसके लिए आपका एक माइंड सेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। धैर्य रखें धैर्य रखें और बाज़ार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि लंबे समय में अक्सर जो एक ग्राफ है वो ऊपर ही रहता है और आपको रिटर्न ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक इसमें आते हैं तो आइए, मैं बार बार कहता हूँ, यदि आप कम समय के लिए यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ को मत चुनिए, उससे अच्छा है आप बैंक में FD करा लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 18वां नंबर हम पहुँच चुके हैं। निवेश शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। अपनी आय और खर्च को हमें समझना है। हमारे घर की जो खर्चे हैं उसको हमें समझना होगा। हमारी इनकम कितनी है उनको हमें समझना होगा। उससे बचाकर हमें इन्वेस्ट करना होगा। हमारे आपातकालीन फंड हमारे अलग से होना चाहिए। यदि हमारे घर में इमरजेंसी कोई किसी केस हो जाता है, कोई दुख तकलीफ़ या किसी भी प्रकार का कोई कुछ हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास फंड रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए पैसा होना चाहिए। सारा पैसा हमें उसमें नहीं लगाना है। आपको एक इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, आपका बीमा भी रहना ज़रूरी है। ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होते हैं। कर्ज चुकाने की योजना आप बनाएंगे, पहले आपको योजना ज़रूर बनाना होगा कि कर्ज किनसे चुकाएंगे, कैसे करके चुकाएं, ये सारी चीज़ आपको समझना होगा। इन सब के बाद ही निवेश आपको शुरू करना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ आप कर पाते हैं तो आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। पहले सुरक्षा, फिर आपके लिए निवेश। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक हम पहुंचने वाले हैं। पूरा वीडियो का आप यहाँ तक आपने देखा, पूरी तरह से समझने की कोशिश की। हमने आसान से शब्दों में इन सारी चीज़ को बताने का प्रयास किया। पूरे वीडियो का आपने पूर्वावलोकन कीजिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, यह कैसे काम करता है। आपको एक डायरी पेन नोट लेकर इस सारी चीज़ को आपको लिख कर रखना है। इसके प्रकार कितने हैं, NAV क्या होता है, रिटर्न और जोखिम क्या है, आपको आसान शब्दों में हमने समझाया। SIP से निवेश कैसे करना है, ठीक है, सही चुनाव और गलतियां क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ को आपको एक नोट पैड में
लिख कर रखना होगा, क्योंकि समझेगा हर बात, बनेगा निवेश में वो क्या माहिर। ठीक है दोस्तों, अंतिम समापन पर हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड एक क्या है, शानदार तरीका है। म्यूचुअल फंड क्या है, एक शानदार तरीका है अपने भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए। म्यूचुअल फंड एक बेहतर तरीका है आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। हम यहाँ पर छोटी शुरुआत करके, नियमित निवेश करके और अपने सपनों को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम रेगुलर कंटिन्यू बने रहें लंबे समय तक, तो यहाँ पर हम अपनी सपनों को पूरा कर सकते हैं। यही इनका मोटो होता है फंड का। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह की वीडियोस देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा, और अपना जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।